दिनशो सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है। आज सर आपके तो पांचों उंगलियां घी में आजकल। देखो आपके सारे के सारे सेक्टर बड़ी तेज दौड़ लगा रहे हैं। रेट सेंसिटिव्स एकदम, बैंक्स, एनबीएफसी, ऑटो बड़े मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं सर। जी, सर्वी कढ़ाई में हमारा साथ में। सर वो तो देखिए, मार्केट चले ना चले, हर फंड मैनेजर का सिर तो कढ़ाई में हमेशा ही रहता है, राइट। तो कम से कम हाँ, पांचों उंगलियां तो घी में है। जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, पर अनिल जी, जो आपने बराबर जो इंट्रोडक्शन दिया था मेरे ज्वाइन करने के पहले, कि पहले से हमारा बुलिश व्यू रहा है सेक्टरों पे। पर जी वो रीजन भी था वो बुलिश व्यू होने का। एक तो पहले तो था कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो था, तो वो तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, प्रोवाइडेड अंडरलाइंग इकोनॉमी स्ट्रांग रहे, तो वो तो इंडिया में प्रॉब्लम था ही नहीं। दूसरा, बीच में जो थोड़ा घटाव आया था इन स्टॉक्स में, वो ये सोच के आया था कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इनके, जो बेसिकली मार्जिन ही होते हैं इनके लिए, वो पीक आउट हो रहे हैं। तो हमारा यही कहना था कि प्रॉब्ली पीक आउट हो जाएंगे, लेकिन जो अंडरलाइंग ग्रोथ है क्रेडिट की, वो अभी किक इन होगी। तो आपका विच इज जो बहुत ही ज्यादा बेहतर होती है फाइनेंस कंपनीज के लिए, कि ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ किक इन हो जाए और नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल रहे, तो ही आपका प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा आता है और वहां पे ही री रेटिंग होती है। तो इसीलिए हमारा यही कहना था कि ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम के बिफोर ये री रेटिंग चालू होगी। और आई थिंक ऑलरेडी आपने देखना चालू कर दिया है कि काफी अरसे से यही हो रहा है, और ये जो क्वार्टर के नंबर्स आए हैं, दे आर प्रूविंग दैट सेम ऑल्सो, कि क्रेडिट ग्रोथ अभी किक इन हो गया है। दो मार्जिन कंप्रेशन नहीं हुआ, उल्टा मार्जिन एक्सपेंशन थोड़ा और हुआ है मार्च में, जो शायद ना होगा आगे चलते हुए क्वार्टर में, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ जारी रहेगा। तो अब जो नए माहौल में जहाँ ब्याज दरें बढ़ना रुक गई, इवेंचुअली घटेंगी भी, हमारे यहाँ भी और अमेरिका में भी, तो क्या आपके यही रेट सेंसिटिव सेक्टर्स आगे भी लीड करेंगे? अब इन पर बढ़ने के बाद लाइफ हाई के आसपास जब बैंक निफ्टी पहुंच रहा है, क्या व्यू है सर? जी देखिए, ऐसा है कि अगर जो आप जैसे मैंने बोला, अंडरलाइंग इकोनॉमी अगर जो आपको क्वेश्चन मार्क होता है उसके ऊपर, लाइक यूएस में तो इशू ही अलग है। उधर तो प्रॉब्लम है कि उनको अपनी ग्रोथ कट करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़े। तो अगर जो एक बार इंटरेस्ट रेट हाइक होके रिसेशन आ गया, तो ऑब्वियसली इतना वो नहीं हो सकता, एक्साइटमेंट नहीं हो सकता वहां पे। लेकिन इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा था, वो मेनली था अपना इन्फ्लेशन के लिए नहीं था, बट टू फाइट द डॉलर था। क्योंकि हमारा रुपी ऑब्वियसली काफी डिप्रिशिएट हो रहा था डॉलर के अगेंस्ट इतने हाइक के बाद, तो इसलिए हमें वो कवर करने के लिए करना पड़ा। तो इन्फ्लेशन का इशू था नहीं हमारा, तो ग्रोथ हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर अस। और उल्टा हमारा तो यही कहना है कि आगे चल के जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट कट होगा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगा फॉर क्रेडिट, और उसके चलते वो रिप्लेस हो जाएगा वहां पे। और ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो ऑब्वियसली डिपॉजिट में भी वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब ऐसे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इनके लिए, उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इसलिए निम्स आपके स्टेडी रहेंगे। हमें नहीं लगता कि इतना कंप्रेशन आएगा यहाँ पे, बिकॉज डिमांड अच्छा होगा क्रेडिट के लिए। तो आगे चल के भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स में ही आपको तेजी दिखेगी, बिकॉज अगर जो आप हिस्ट्री में भी देखें, इतिहास जाएं और देखें, जब भी कोई इकोनॉमी सर्च करती है इतना जोर से, जो इंडिया का एक्सपेक्टेशन है हमारा, तो कि बाय दिस अपना ये डिकेड के एंड तक विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो वैसा अगर जो देखे, जैसे यूएस में देखे या चाइना में देखे, तो ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स ही थे जो, सॉरी, फाइनेंशियल सेक्टर ही था जो विच रियली प्रॉप्ड अप दिस इकोनॉमी। ठीक बात है। तो बैंक्स, फाइनेंशियल और यही इकोनॉमी को आगे भी मजबूती देंगे। और इस लिहाज से अब सर मार्केट लाइफ टाइम हाई के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। अच्छी रिकवरी अप्रैल से जो शुरू हुई, मई में आगे बढ़ रही है। व्यू बाजार पर बताएं सर, क्या थोड़ा सावधान रहने का, डरने का, संभलने का वक्त है, या अभी तो शुरुआत हुई है? नहीं अनिल जी, एक्चुअली हमारा भी यही कहना था कि एक जो अंडर परफॉर्मेंस था हमारे इंडिया का इस साल तक, आप देखिए लास्ट अप्रैल तक, तो हमारा अंडर, अप्रैल एंड तक इनफैक्ट 2 अप्रैल में रैली जो दिखी आपने, उसके बावजूद हम ग्लोबल मार्केट्स को और एशिया को अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो हमारा यही कहना था कि वो रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि इंडिया को नो रीजन था, कोई रीजन नहीं था, कोई कोई ऐसा वजह नहीं थी कि हम अंडर परफॉर्म करें, क्योंकि हम काफी स्ट्रांग है रीजन में भी और ग्लोबली भी। तो इसलिए ये जो रिवर्सल है वो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। और एक्चुअली हमने दूसरा ये भी बोला था कि एफआईआईज इंडिया को अल्टीमेटली ऐसे देखेंगे कि बोलेंगे इंडिया अलग ही मार्केट है एशिया से, मतलब उसके लिए आपको अलग से एलोकेशन करना पड़ेगा, रीजनली एलोकेशन करके काम नहीं चलेगा। और वो भी चालू हो गया।
तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये तो अभी शायद शुरुआत ही हुई है, और एक्चुअली सेकेंड हाफ में आपको बेटर ग्रोथ दिखेगी इंडिया में, बिकॉज ग्लोबल स्टेबिलिटी आ जाएगी थोड़ी। जैसे आपने बोला कि यूएस में भी इंटरेस्ट रेट कटना चालू होंगे, हमारा तो ये अनुमान है कि प्रॉब्ली दिसंबर के क्वार्टर में ही चालू हो जाएगा वहां पे इंटरेस्ट रेट कटना, बिकॉज जिस हिसाब से वो जा रहा है नीचे, तो हमें तो लग रहा है वो वहां पे होगा। तो वो ऐसे होगा तो इंडिया का तो बोलबाला ही होने वाला है आगे चल के। तो इंडियन मार्केट तो मजबूत रहेंगे, लेकिन जैसे हमारे आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाना रोका है सिर्फ, क्या अमेरिका में भी आप उम्मीद कर रहे हैं क्या कुछ होगा, और आगे वहां के बाजारों के लिए क्या डायरेक्शन है सर? जी देखिए, यूएस का तो इशू अलग है, लेकिन आप उन्होंने जो वहां पे रोका है वो इसलिए रोका क्योंकि उनके बैंक्स में ज्यादा इम्पैक्ट आ गया था। तो एक्चुअली सेंट्रल बैंकर्स का एक बहुत ही बढ़िया सेइंग होता है कि राइज टिल समथिंग ब्रेक्स। तो वहां पे वो ब्रेक हो गया बैंकिंग सेक्टर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी बहुत ही लो लेवल पे है। तो इसलिए सर्विस इन्फ्लेशन वो शायद उनको प्रॉब्लम दे सकता है आगे चल के। और सर्विस इन्फ्लेशन जरा प्रॉब्लम दुखदाई ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकता। मतलब आप खुद का होम ग्रोन इन्फ्लेशन है, तो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो वो शायद उनको बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। इसलिए आपने कमेंट्री देखी होगी फेड चेयर की, जेरोम पावल जी की, कि हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने रोक दिया है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, हम बढ़ा भी सकते हैं बाद में चल के, लेकिन हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये सेक्टर में क्या हो रहा है। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा अभी भी डाइसी है, लेकिन होपफुली जिस हिसाब से उनकी इकोनॉमी जा रही है नीचे, मतलब जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं उनके रिटेल के एटलीस्ट, वो तो नेगेटिव ही आ रहे हैं। तो देखते हैं अभी वो कब इम्पैक्ट करते हैं उनकी ओवरऑल इकोनॉमी को, तो चल के। लेकिन वहां पे थोड़ी अनसर्टेनिटी है। तो ये आपके लिए अमेरिकी बाजारों का मूड माहौल। अब सर, भारतीय बाजारों में नतीजों के सीजन पर जरा आपसे राय लेना चाहते हैं कि इस बार का रिजल्ट सीजन अब तक आपको कैसा नज़र आ रहा है, आगे के लिए क्या आउटलुक है, प्लस जो कंपनियों के मैनेजमेंट से आप कौन कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए किस तरह का आउटलुक दे रहे हैं आपको? अनिल जी, एक्चुअली बिल्कुल ही मिक्स सिग्नल आ रहे हैं अभी आज की तारीख में। जो रिजल्ट्स आए, एक्चुअली आप देखें रिजल्ट्स ओवरऑल तो ठीक ही दिख रहे हैं, क्योंकि आपको शायद बॉटम लाइन में 10% निफ्टी के स्टॉक्स की बात करूं जो अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, कोई 27 और स्टॉक, 27-28 स्टॉक है। तो वहां पे 10% जैसा ग्रोथ दिखा है बॉटम लाइन में, लेकिन अगर जो आप फाइनेंशियल्स को निकालें तो ग्रोथ नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स ही है जिसने पुशअप किया है निफ्टी की अर्निंग्स को 10% जो भी किया है, ये वाई वाई क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके चलते दूसरे जो कमोडिटी नेम्स हैं, जैसे मेटल्स वगैरह हो गए, वहां पे आपको थोड़ा डाउन टर्न दिखेगा, बिकॉज प्राइसेस ऑफ कम ऑफ। और जो कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करते हैं वहां पे आपको जरा हायर ग्रोथ दिखेगी। जैसे ऑटो स्टॉक्स हैं, जब कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनमें मार्जिन एक्सपेंशन वगैरह दिख गया आपको, और प्लस वहां पे दूसरा जो डिमांड पिकअप था वो आ गया। तो ऐसे आपको बहुत ही मिक्स सिग्नल मिला है। लेकिन हमें ओवरऑल यही लगता है कि जो एक्सटर्नल फेसिंग सेक्टर है, जो हमने काफी टाइम से कॉल आउट कर रहे हैं, एक तो आईटी तो हमारा पहले से ही हमने कॉल आउट किया था कि उल्टा जो भी रैली दिखे आप निकल जाइए आईटी में, और अभी भी हमें यही लगता है कि आईटी में तो मुझे लग रहा है कि अभी भी ये जो जून का क्वार्टर आएगा वो सबसे दुखदाई क्वार्टर होगा उनके लिए, क्योंकि दे आर गेटिंग इनटू अ, मतलब मार्च एंड में ही प्रॉब्लम चालू हुए हैं और वो कंटिन्यू हो रहे हैं ये सेक्टर के लिए। तो वो कंटिन्यू रहेंगे। तो इसलिए ओवरऑल इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा हमें सेक्टर में। और फैक्ट मैनेजमेंट से जो बातें भी होती हैं, थोड़ा कॉशन ही होता है, क्योंकि एफएमसीजी में भी हम होप कर रहे थे कि रूरल इकोनॉमी किक इन होगी, लेकिन ये एल नीनो के चलते, जो आपने गर्मी की बातें की थी शुरुआत में, वो इसी के चलते हो रही है। तो उसके चलते थोड़ा वहां पे भी पुल बैक आया है। तो इसलिए थोड़ा मिक्स सिग्नल्स ही है। ठीक बात है, तो ये मिले जुले सिग्नल्स आपके लिए। वैसे तो रेट सेंसिटिव में आई एम श्योर अभी भी आप बुलिश हैं ही, लेकिन इसके अलावा और कहाँ आपको अच्छे मौके दिख रहे हैं, कहाँ खरीदारी या निवेश के मौके दिखते हैं सर? सो ऐसा है कि एक्चुअली हमारा एक और सेक्टर जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अफोर्डेबल लग्जरी। वो सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया था। तो वहां पे थोड़ा उल्टा अभी हमें लग रहा है कि मौका आ रहा है वापस ऐड करने का। सो मैंने जैसे बोला, डिमांड में थोड़ा प्रेशर आया है आपके रूरल सेक्टर, रूरल साइड से, इवन मेट्रोज में, अर्बन साइड पे भी आपने देखा है कि थोड़ा पुल बैक हुआ है, बिकॉज इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था वगैरह उसके लिए। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। इनफैक्ट हमने थोड़ा बहुत हल्का किया था अपने आप को पहले, क्योंकि हमें लग रहा था कि वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो गए थे, उसके बाद वापस गिरे हैं स्टॉक। तो वहां पे हम थोड़ा आस्ते आस्ते करके अपनी पोजीशन फिर से बिल्डअप कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट वो भी आगे चल के
क्योंकि अगर जो इकोनॉमी ग्रो होती है तो कंजम्पशन से ही होती है, कंजम्पशन और उनके फाइनेंशियल से ग्रो होती है। तो इसलिए वो सेक्टर भी एक हमें लग रहा है कि लॉन्ग रन में बहुत ही बढ़िया करेगा। ये आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग है। तो अभी भी सर ये अफोर्डेबल लग्जरी, थोड़ा इसको समझाओ सर। लग्जरी भी है, अफोर्ड भी कर सकते हो, तो इसमें कौन से सेक्टर्स आते हैं ऐसे? तो वो मास लग्जरी आप जैसे बोले, अगर जो आप ऑब्वियसली रोलेक्स की बात करें घड़ी की, तो वो तो बहुत ही अनअफोर्डेबल लग्जरी होती हाँ सर, वो तो दूसरों के हाथ में अच्छी लगती है। हाँ, पर जैसे दूसरे हो गए आपके, मतलब ज्वेलरी भी है वैसे अफोर्डेबल, क्योंकि सब लोगों को एक अच्छा वो लगता है। फिर कपड़े हो गए अच्छे अच्छे, जैसे अपने शेरवानी वगैरह जो हम्म। आप वेडिंग, तो वो सब अभी, जूते अच्छे जूते हो गए, तो वो सब ऑब्वियसली अफोर्डेबल लग्जरी ही होती है हमारे लिए, जो मिड और सेगमेंट को बहुत ही अपील करती है, तो उसके लिए हम उसको अफोर्डेबल लग्जरी बोलते हैं। एक बार सर आप एस्पिरेशनल स्पेंड शायद आप बोल सकते हो उसको। एक बार सर आपसे वन ऑन आमने सामने बैठ के इंटरव्यू करना है सर, तो थोड़ा फिर मैं और अच्छे से इसको समझ पाऊंगा। ठीक है जी, सर बिल्कुल जल्दी मुलाकात करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका समय देने के लिए और बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।